चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं 4.3 का सम नंबर 3। इंफॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, जिसमें दिया हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट पेड बाय 200 कस्टमर कमिंग फॉर स्नैक्स एट अ रेस्टोरेंट ऑन द पर्टिकुलर डे गिवन बिलो। अमाउंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ कस्टमर, फाइंड आउट द क्वार्टाइल डिवीजन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ अमाउंट पेड बाय द कस्टमर ऑन दैट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा क्लास गिवन है एंड एफ आई गिवन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास क्या गिवन है, 0 to 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। तो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद बच्चा हमें क्लास सिंपल क्लास के बाद एफ आई लिखनी है, तो यहाँ पे हम एफ आई लिखते हैं 25, 40, 80, 30 एंड 25। उसके बाद बच्चा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सी एफ आई। क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चा, तो सी एफ आई तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले का तो 25, 25, 25 में 40 ऐड करेंगे, तो ये 25 में 40 तो 65 होगा, 65 में 80 ऐड करेंगे तो 145, 145 में 30 ऐड होगा तो यहाँ पे तो 175, 175 में 25 ऐड होगा तो 200 हमारा आ जाएगा। यहाँ पे लिखना है तो सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 200 लिख देंगे। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हमें Q1 फाइंड आउट करना है, Q3 फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्वार्टाइल डिवीजन की क्लियर है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 एंड कोएफिशिएंट की क्या है बच्चा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो ये हमें फॉर्मूला तो क्लियर है, तो अब सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं बच्चा। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे Q1 फाइंड आउट करेंगे, तो Q1 की फॉर्मूला n अपॉन 4 आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखना है तो लिख सकते हो, तो यहाँ पे n क्या होगा बच्चा, 200 डिवाइड बाय 4, 200 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो क्या होगा, 50 होगा। तो यहाँ पे 50 अब देखना है कौन से क्लास में आएगा, यहाँ पे CF में देखना है तो 65 वाले पॉइंट में हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे 50 आएगा। अब जैसे ये 50 होता है तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, वो क्या है, तो 50 लिखते ही यहाँ पे हमें पहले फॉर्मूला लिखते हैं, Q1 की फॉर्मूला क्या है, L प्लस n बाई 4 माइनस सी एफ अपॉन एफ आई इंटू क्लास, तो आप H लिखोगे क्लास लेंथ जो है। सबसे पहले जो क्लास सिलेक्ट हुआ है उसकी लोअर लिमिट कितनी है बच्चा, तो 50, जिसको हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 50, n बाई 4 ऑलरेडी हमें पता है 50, यहाँ पे सी एफ जो उसके ऊपर होता है वो होता है, तो सी एफ जो है वो 25, एफ आई जो है एफ जो हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है 40, एंड जो हमारा क्लास है क्लास लेंथ कितना है 50 to 100 है, 50 to 100 है तो कितना होगा, तो हमारा 50 होगा, कितना होगा 50 होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 50 n बाई 4 हो जाएगा 50, सी एफ जो होगा वो 25, एफ जो है वो 40 और क्लास ये हो जाएगा 50। तो ये तो कट हो जाएगा। अब सिंपल सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 25 अपॉन 4 और यहाँ पे हम लिखेंगे इंटू 5। अब सिंपल करना है 25 इंटू 5 डिवाइड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, तो 50 प्लस 31.25 और हमारा आंसर आ जाएगा 50 प्लस करते 81.25। तो ये हमारा Q1 मिल गया। क्या मिल गया बच्चा, Q1। अब सेम वे Q3 फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे हमने Q3 लिखा, 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 की जगह 3 n बाई 4, अब 3 की जगह 3 n की जगह आप बोलोगे यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 4, तो यहाँ पे करते हैं तो 200 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 करोगे तो 150 आ जाएगा। अब 150 आपको देखना है बच्चा कौन से वाले क्लास में आएगा, तो यहाँ पे देखो 25 में तो होगा नहीं, क्यूमुलेटिव में ये भी नहीं, 65 और 145, ये जो होगा 150 ये वाले क्लास में आएगा। तो ये वाले क्लास में आएगा तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं, जो लोअर लिमिट है वो कितनी है बच्चा 150, बाद में n ये 3n बाई 4 जो होगा वो 150 है, वो भी हो गया। फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 एंड सी एफ लिखने में ध्यान रखना है 145, कितना बच्चा 145। ये बेसिक क्लियर होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। Q3 L प्लस 3
इंटू 1/4 माइनस सी एफ या सी एफ आई जो भी आप लिखो और एफ आई इंटू सी। सी और एच दो आप जो लिखो वो, एच लिखो तो एच लिखो, वो तो क्लास लेंथ सिंबल है, कोई एच लिख सकता है कोई सी भी लिखेगा, फॉर्मूला बेसिक सेम है। सबसे पहले एल की जगह बच्चा यहाँ पे 150, यहाँ पे 3 जो लिखा वो 3 एंड यहाँ पे सीधा लिख ही देते हैं। ये पूरी वैल्यू का आंसर है 150। कितना है बच्चा? 150 है। कोइंसिडेंटली ये दोनों सेम है लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सी एफ है 145, एफ आई हमने लिखा हुआ है 30 और क्लास लेंथ जो एच है वो है 50 की, तो वो तो हमने सिंपल यहाँ पे 50 लिखा, यहाँ पे लिख देता है। तो यहाँ पे हमने लिखा 50। अब सिंप्लीफाई करते ये 150 और ये प्लस, तो यहाँ पे 150 माइनस 145 अपॉन 30 इंटू 50। सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8.33। तो 158.33 हमारा Q3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q3 आ जाएगा। अब बच्चा हमारा मेन काम तो ख़त्म हो गया, हमने जो ढूंढना था वो ढूंढ लिया। अब जो ढूंढने के लिए बोला हुआ है वो करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला हुआ है कि सर फाइंड आउट करो क्वार्टाइल डिवीजन। क्या फाइंड आउट करो? क्वार्टाइल डिवीजन। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। Q3 हमें पता है 158.33 माइनस Q1 जो है हमारा क्या है, जो 81.25 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम करते हैं 158.33 माइनस 81.25 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 38.54। अब सेम चीज़ क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, जिसकी फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन QD, हमें वो ध्यान में रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा 158.33 माइनस 81.25, यहाँ फिर से 158.33 प्लस Q1 जो है वो हमारा 81.25। सॉल्व करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ 158.33 माइनस 81.25 तो 77.08 और नीचे लिखेंगे 158.33 प्लस 81.25 तो हो जाएगा 239.58। सॉल्व करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 77.08 डिवाइड बाय 239.58। सॉल्व करोगे तो 0.32 हमारा आंसर आ जाएगा क्वार्टाइल डिवीजन का, 0.32 और यहाँ पे आ जाएगा 38.54। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हो जाएगा। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।